हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और इस मैथमेटिक्स में जो है हम लोग 4 चैप्टर पढ़ रहे थे। 4 चैप्टर में जो है 4.2 पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग 4.2 का 2 नंबर का उदाहरण जो सवाल था, पहला नंबर कर चुके थे। आज हम लोग दूसरा नंबर करेंगे और काफी अच्छा सवाल है, उसको हम लोग बढ़िया तरीका से देखेंगे। चलिए, तो सवाल क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो सवाल हम लोग को ये कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग का मतलब ये हुआ छोटा मोटा उद्योग। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कुम्हार जो होता है बर्तन बनाने का कार्य करता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है वो, या छोटा मोटा जो उद्योग होता है जो हम लोग गांव घर में आता है उसी को कुटीर उद्योग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो क्या करता है, एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है, खिलौने का निर्माण करता है, यानी खिलौने का जो खिलौने बनाने वाला कुटीर उद्योग है। प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यहां आप समझिए, कहता है कि जैसे मान लीजिए कुछ खिलौना निर्माण किया, कुछ खिलौना निर्माण कर लिया, तो कहता है कि प्रत्येक खिलौना यानी एक खिलौना का जो मूल्य जो होता है, एक खिलौना का दाम जो होता है 55 में से, कितना में से 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या को घटाने का बराबर होता है। यानी 55 में से एक दिन में जितना निर्माण किया उसको यदि घटा देंगे तो एक खिलौना का दाम निकल जाएगा। ये बात कर रहा है। उसके बाद कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 775 रुपया थी। यानी किसी एक दिन देखा गया कि कुल खिलौना निर्माण करने में 750 रुपया लगा था, 750 रुपया थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या कर रहा है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए, आप सवाल आपको जो है थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। अब हम बेहतर तरीका से आपको बता देते हैं सवाल कह क्या रहा है, हम लोग को करना क्या है। हम लोग को करना यही है कि खिलौना का संख्या ज्ञात करना है। ये तो समझ के लास्ट में जो बोला जाता है वही हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये बीच में जो बात कहा है, यही बात को लेकर हमको चलना होगा, तब सवाल बनेगा। तो देखिए बढ़िया से, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, यानी कुछ खिलौना बनाता है, और प्रत्येक खिलौना का जो मूल हुआ है 55 में से, यानी 55 में से एक दिन में जितना खिलौना निर्माण किया है उसको घटा दिया जाता है, और बाद बाकी जो बचता है एक खिलौना का दाम वही निकल जाता है। प्रत्येक खिलौना का मतलब एक खिलौना। उसके बाद जो था किसी एक दिन जो देखा गया कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। यानी किसी एक दिन ये देखा गया कुल जो निर्माण किया गया था तो 750 रुपया उसको लगा था। उसमें हमको मांग ये रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी जिस दिन 750 रुपया उसको लगा था, उस दिन जो निर्माण किया गया खिलौना, उसको हम लोग को उस दिन कितना खिलौना निर्माण किया है उसको निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे, जो चीज मांगता है उसी को हमको क्या करना होगा, मानना होगा। तो यहां पर हम वही करेंगे, मान लेंगे। पहले ये समझे, तो अब आप अभी भी उतना अच्छा समझ में ना आया होगा, तो अब तुमको अब जो आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, आप बनाने लगेंगे, यदि 75% अभी समझ में आ गया तो बनाने लगेंगे तो आपको बढ़िया तरीका समझ में आ जाएगा। यहाँ बात ये कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए मांग क्या रहा है, कहता उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना। किस दिन? जिस दिन 750 रुपया उसको लागत लगा था। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना, तो मान लेते x है। अब एक बात समझिए, एक दिन में वो जितना खिलौना निर्माण कर रहा है उसको यदि हम लोग 55 में से घटा देते हैं, तब जो प्राप्त होता है वही एक खिलौना का दाम होता है। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं प्रत्येक खिलौने के मूल्य, यानी एक खिलौना का मूल्य ऐसे लिख सकते हैं, एक खिलौने का मूल्य। समझिए बात को, एक खिलौना का मूल्य कितना हुआ, आपको ये आप ये मान लिए कि एक दिन में, चलो मान लिए कि x निर्माण किया, x जितना x मतलब एक दिन में जो निर्माण किया गया खिलौने की संख्या कितना x है।
तो आपको खिलौना का दाम भी निकालना होगा कि एक खिलौना का मूल्य कितना है। तो एक खिलौना का मूल्य आपको हिंट दे दिया है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। एक दिन में जितना निर्माण किया है उसको यदि 55 में से घटा दिया जाता है और जो आता है वही एक खिलौना का मूल्य हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एक खिलौना का मूल्य क्या लिखिए 55, एक दिन में कितना निर्माण किया है एक्स, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। इतना रुपया एक दिन में एक खिलौना का दाम होता है। अब तुमको करना क्या होगा कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। जिस दिन ये खिलौना जितना निर्माण किया गया, जितना लागत लगा, एक खिलौना का दाम जितना है और यहाँ पर जितना खिलौना की संख्या है, उस दिन जो है इसको रुपया जो लगा है, इसको लागत जो लगा है खिलौना निर्माण करने में 750 रुपया लगा है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रश्न से। चलेंगे किससे, प्रश्न से। अब आपको बताना होगा यहाँ पे, बताइए कुल खिलौना कितना है, तो एक्स है। कितना है, एक्स है। तो यहाँ पे आपको एक्स लेना होगा। एक खिलौना का दाम कितना है, तो 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स लिख देंगे। अब जो है कुल खिलौना और एक खिलौना, मान लीजिए हम कहेंगे एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है, तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 5 से आपको गुना करना होगा। तो यही बात है, एक खिलौना का दाम 55 माइनस एक्स है, कुल खिलौना का दाम कितना होगा, तो जितना कुल है, कुल कितना एक्स, एक्स गुना 55 माइनस एक्स। आपको ये पता है कि एक दिन में कितना रुपया उसको लगा है, तो 750, यानी इसको गुना किया जाता है तो कितना होता है 750। उम्मीद है कि यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इतना तक यदि हो गया तो आगे कोई समस्या नहीं होगा। चलिए एक्स एक बार 55 से गुना कीजिए, तो एक्स गुना क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। माइनस एक्स को गुना कीजिए एक बार एक्स से, तो एक्स गुना क्या हो जाएगा, माइनस एक्स गुना क्या हो जाएगा, एक्स। अब जो है बराबर 750। यहाँ पे यही किया है कि एक बार एक्स को गुना करना होगा इसमें, एक बार इसमें। अब 55 के यदि एक्स गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 55 माइनस एक्स, सॉरी 55 के यदि एक्स गुना कीजिएगा तो 55 एक्स होगा, और एक्स गुना एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 750। थोड़ा इसको बढ़िया से बनाना होगा। पहले देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स, और ये प्लस में 750 सेट क्या होगा, माइनस में 750 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसमें क्या कीजिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आगे माइनस आया तो अच्छा नहीं लग रहा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यदि आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 55 एक्स, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 750 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस यदि गुना में डिसाइड क्या होगा, भागा में, तो 0 से यदि भागा किया तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब आप पर डिपेंड करता है, आप इसको कौन विधि से बना सकते हैं, या तो द्विघाती सूत्र लगाइए या पूर्ण वर्ग लगाइए। पूर्ण वर्ग अभी तक नहीं सीखे होंगे आप, 4.3 में सीखिएगा। या तो आपको क्या करना होगा, गुणनखंड विधि बनाना होगा। तो हम लोग अभी तक गुणनखंड विधि से अच्छा से सीखे हैं, तो गुणनखंड विधि से जाएंगे क्योंकि वो जल्दी बनता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, तो आपको सब रूल मालूम है, बता चुके हम, क्योंकि पहला एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है इसको आपको गुणा करना पड़ेगा 750 से, तो 750 ही होगा, और आपको जोड़ कर घटा कर कितना लाना होगा, 55। तो चलिए इसको पहले 750 को हम खंडीकरण करते हैं। तो यदि 750 को आप खंडीकरण कीजिएगा तो 2 से लगेगा भागा, 2 तिया 6, एक बचा, एक को 5 सटाइएगा तो 15 होगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, एक को 0 से 2 पंचे 10, 2 कान 2, एक बचा, एक को 7 सटाइए तो 2 अठे 16, एक बचा, एक को 5 सटाइए तो सॉरी 2 से नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आपको कितना से, 3 से लग जाएगा। तो 3 से 3 कान 3, 3 दूनी 6, एक बचा, एक को 5 सटाइए 3 पंचे 15, और कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 को 5 होता है 5 25, और फिर 5 25। तो आपको करना क्या होगा, जोड़ करके घटा करके 55 लाना होगा और गुना करके 750 लाना होगा। तो देखिए इसमें कैसे होता है, 5 तिया 15 दूनी 30 और 5 25, 25 और 30। देखिए 5 तिया 15 दूनी 30 और 5 25, तो 25 और 30 कितना होता है, 55 होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 और 30 को जोड़ेंगे, 25 और 30 को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 55 होगा, और 25 और 30 को यदि गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा।
तो यही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30। 25 प्लस 30 कितना? 55। यदि आप इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 75। देखिए 25 या 75, जीरो है तो जीरो, 750 हो गया। 750 गुना करके 750 लाना है आपको, और एक्स है तो एक्स प्लस कितना? 750 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 को एक्स गुना कीजिए क्या होगा? 25x, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 30 को एक्स गुना कीजिए क्या होगा? 30x प्लस 750 बराबर 0। अब आप क्या कीजिए? कॉमन लीजिए। यहाँ पर 2 एक्स है और यहाँ पर 1 एक्स है, कॉमन लीजिए क्या? 1 एक्स आ जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 25। अब इसमें कॉमन लीजिए, इसमें x तो नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं, तो x कॉमन आएगा। माइनस 30 कॉमन ले लीजिए। यदि माइनस 30 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? x प्लस में हो जाएगा, और प्लस में ये है तो माइनस लिए तो ये प्लस हो, यदि माइनस कॉमन लिए तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 30 से यदि डिवाइड कीजिएगा यानी भागा कीजिएगा 750 में तो 25 आ जाएगा आपका बराबर 0। अब चलिए ये और ये सेम है, तो ये और ये सेम है तो इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर 0। अब यहां पर क्या कर सकते हैं? अब या तो करके लिख सकते हैं, या तो कीजिएगा तो पहला x माइनस 25 को 0 बराबर कीजिए, तो x माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है x माइनस 30 को आप किसके बराबर करना होगा? 0 के बराबर, तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 30। आप ये दोनों में से कोनो एक रख सकते हैं, या तो 25 रख सकते हैं, या क्योंकि दोनों प्लसेबल आया तो कोनो एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए क्या करेंगे, आपको निकालना क्या? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए लेंगे अतः क्या माने आप? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनोों की संख्या माने क्या है? उसको x। x का मान कितना है? या तो 25 रखे या तो 30 रखिए, तो हम रख देते 25। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको नोट भी शॉर्ट स्क्रीन में ले सकते हैं। अब जो बात यही रहा कि हम लोग क्या कर चुके हैं? 4.2 का जो है 2 नंबर का उदाहरण 2 बना चुके हैं। अब जो कल से जो वीडियो आएगा उसमें 2 3 करके सवाल रहेगा, क्योंकि इसमें सवाल थोड़ा लंबा टाइप होता है, इसलिए एक वीडियो में एक सवाल बताए हम। तो अभी तक जो आप वीडियो में बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।